रुख करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम फैसला आ जाना है। अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ धरने पर लोग बैठे हैं। दुआ भी पड़ी जा रही है क्योंकि लोगों का ये कहना है कि पुनर्वास यहां पर किया जाए। हालांकि जो अतिक्रमण वाली जमीन पर जो घर बने हुए उसको हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हल्द्वानी में रेलवे पटरी के किनारे अवैध तरीके से बसी बस्ती को हटाने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए। इसका विरोध मुस्लिम समाज लगातार कर रहा है। यहाँ पर अवैध तरीके से बने घरों को बचाने के लिए महिलाएं, बच्चे दुआ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है, तो वहीं जमीयत के नेता भी यहाँ पर सियासत चमकाने के लिए पहुंच गए हैं। 3 तस्वीरें देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन और दुआओं का दौर जारी है। घर बचाने के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं, तो बड़ी तादाद में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। तो मौके पर जमीयत नेता भी मौजूद हैं और आज निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। तो हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि यहाँ से कब्जा हटाया जाए, लेकिन लोग जिनके घर यहाँ पर मौजूद है इस अतिक्रमण वाली जमीन पर तैयार नहीं है। लगातार वो विरोध कर रहे हैं कि पहले उन्हें कहीं बसाया जाए और उसके बाद वो अपने घरों को छोड़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। तो हल्द्वानी में रेलवे पटरी के किनारे अवैध तरीके से बसी बस्ती को हटाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं, जिसका विरोध मुस्लिम समाज लगातार कर रहा है। यहाँ पर अवैध तरीके से बने घरों को बचाने के लिए महिलाएं और बच्चे दुआ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। जमीयत के नेता भी पहुंचे, इससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अवैध कब्जा हक है क्या, ये बड़ा सवाल भी इस पूरी तस्वीर के बाद उभर कर सामने आता है। तो आशियाने के वास्ते शाहीन बाग के रास्ते, जी हां, कड़ाके की सर्दी में 5000 परिवारों को छत छीनने का खतरा मंडरा रहा है। हल्द्वानी में अवैध कब्जे वाली 29 एकड़ जमीन पर रेलवे का बुलडोजर चलेगा या फिर 50,000 लोगों को राहत मिल जाएगी। नजरें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है, यानी कि आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात ऐसे बन गए हैं जैसे शाहीन बाग फिर से लौट आया हो। प्रोटेस्ट का वही अंदाज है, जज्बात भरी वैसी ही हुंकार है और मजहब के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने का वही पैटर्न जिसने अवैध कब्जे की कानूनी लड़ाई को जरूरत से ज्यादा मजहबी बना दिया। शाहीन बाग के चैप्टर को फिर से खोल दिया है और उसी पर इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शाहीन बाग वाली प्रयोगशाला खुल गई है, जिसमें प्रोटेस्ट की वही केमिस्ट्री। हम मर जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हमारे ऊपर गोली चले, चाहे हमारे ऊपर बुलडोजर चले। हमारी नागरिकता का सबूत मांग रहे हैं। अरे हमारे सबूत तो जीता जाते, जब मत देते चलिए हम दे देते। बच्चों के हाथ में जज्बात भरे पोस्टर। ओवैसी टू महबूबा, बैकडोर से भड़काऊ एजेंडा। मजहब के नाम पर जज्बाती तकरीरें, मुस्लिम महिलाओं की मोर्चेबंदी और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में इमोशनल पोस्टर। याद कीजिए, हल्द्वानी में प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपने इससे पहले कहां देखी और कब देखी? तो हम आपको दिखाते हैं। 2 साल पहले ये वही महीना था जब दिल्ली के शाहीन बाग का मोर्चा खुला था। पहली बार विरोध प्रदर्शन की कमान मुस्लिम महिलाओं ने संभाली और सीएए के नाम पर 3 राज्यों को लिंक कराने वाली एक सड़क को महीनों बंधक बनाए रखा गया। नैरेटिव सेट किया गया था कि मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। ठीक वैसे ही अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुंकार भरी गई। 4365 घर, 8 से 10 मस्जिद, 2 सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल, सबको खाली कराने का फैसला हुआ। रेलवे बनाम सरकारी जमीन के मसले में मुस्लिम परिवार ही नहीं, हिंदू परिवारों के आशियाने भी जद में आए हैं। लेकिन शाहीन बाग मॉडल वाली लॉबी ऐसे नैरेटिव सेट करने में जुट गई जैसे सिर्फ मुस्लिम घरों को ही खाली कराया जा रहा है। और सोशल मीडिया टाइमलाइन को देखिए तो प्रदर्शनकारियों की दर्द की आड़ में भड़काऊ एजेंडा भी एक्टिवेट कर दिया गया। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही हल्द्वानी का बनभुल पूरा इलाका इन दिनों दूसरा शाहीन बाग बन गया है। ये मेरे सामने जो आपको पूरा दिख रहा है, इसमें ठीक सामने रेलवे का फाटक है, रेलवे का ये पूरा ट्रैक है और इस ट्रैक के इस ओर, जिस ओर मैं खड़ा हूँ,
इस ओर रेलवे का ये कहना है कि 78 एकड़ जमीन उसकी है और रेलवे के फेवर में जो आदेश हुआ है जिसके मुताबिक कि यहाँ से इंक्रोचमेंट हटाना है, 2.2 किलोमीटर की लंबाई वाला पूरे क्षेत्र में इंक्रोचमेंट हटना है। और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मस्जिद आपको दिखती है और ऐसी 10 से ज़्यादा मस्जिद हैं जो इस पूरे क्षेत्र में आ रही। हल्द्वानी का बनभुलपुरा इलाका रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए थे और फिर धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बनाए गए। करीब 10 मस्जिदें तामीर कर दी गईं और इस बस्ती का नाम गफूर बस्ती रख दिया गया। पहले तो जमीन खाली कराने के नोटिफिकेशन आते रहे, मगर मामला हल्द्वानी की दहलीज से बाहर नहीं गया और न ही मजहबी दलीलों का दौर हैदराबाद टू कश्मीर पहुंचा। मगर रेलवे ने अल्टीमेटम दिया कि बुलडोजर चल जाएगा, तो ओवैसी भी सामने आए और महबूबा मुफ्ती भी सीरिया वाला डर दिखाने लगी। ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे, इनके